ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण एक अनूठा उदाहरण दिए हैं कि 4 दीवार में एक बड़ा छेद है और मास्टर मशा कहते हैं मैं समझ लिया वही आप। वो पूछा था बोलो तो वो छेद कौन है, तो मास्टर ने बताया वो आप है। ठाकुर बहुत तारीफ किया। अर्थात ठाकुर के जीवन के आलोक के माध्यम से हमें सर्वशास्त्र समझना पड़ेगा। अभी इसमें एक लक्षणीय बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये कभी नहीं समझना चाहिए कि श्री रामकृष्ण ही एकमात्र छेद है। दिस अवर कॉमन मिस्टेक कि हम सोचते हैं कि ही इज़ द ओनली वे, श्री रामकृष्ण ही एकमात्र उपाय है और उन कौन उपाय नहीं है। तो इसके खिलाफ स्वामी विवेकानंद बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है। गिवन ए वार्निंग इन राइटिंग इन द मॉट रूल्स। उन्होंने कहा अगर कोई श्री रामकृष्ण के सारे उक्ति वाणी एकत्र करके उनको एकमात्र शास्त्र तैयार करे, द ओनली स्क्रिप्चर is all the utterances of Sri Ramakrishna. This is a common effort to collect his sayings, लेकिन वो कलेक्शन को एकमात्र शास्त्र रूप से कोई परिगणित करे तब श्री रामकृष्ण के विशाल भाव एवं हम लोग करता स्वामी विवेकानंद एवं उनके पार्षद भ्रातृवृंद का सारे जीवन का परिश्रम का एकमात्र परिणति होगा कि इस समाज में बहु विविधमान संप्रदायों के भीतर हम लोग और एक छोटा संकीर्ण संप्रदाय बनाएंगे और एक कोलाहल और बढ़ा देंगे। सो द वेरी एडवेंट ऑफ श्री रामकृष्ण विल बी काउंटरफिटेड। अगर श्री रामकृष्ण का वाणी अवलंबन करती है हमने के छोटी सी संप्रदाय प्रस्तुत करें। श्री रामकृष्ण का जो संप्रदाय को तोड़ने के लिए आए थे, इसलिए उनकी प्रणाम मंत्र में प्रार्थना में स्वामी विरजानंद जी परिष्कार प्रार्थना मंत्र उल्लेख किया। बहुत फेमस उनके एक स्तोत्र है श्री रामकृष्ण स्तोत्र दशकम, जहाँ पर कहा गया ब्रह्म रूपमादि मध्य शेष सर्वभाषकम भाव षटकहीन रूप नित्य मतम अद्वय बांग मनसी गोचरंतु नेति नेति भावितम तम नमामि देवदेव रामकृष्ण मिश्रम। वहाँ पर लिखा हुआ है सर्वधर्म गम्य मूल सत्व तत्व देशिकम सिद्ध सर्व संप्रदाय वर्जितम। ये बड़ा विचित्र है। सर्वशास्त्र मर्मदर्शी सर्वविद निरक्षरम तन्नमामि देवदेव रामकृष्ण मिश्रम। जो सर्वधर्म का जो मूल सत्य वो अपने जीवन में अनुभव किया है, विभिन्न धर्म मत अवलंबन करती है एवं विभिन्न संप्रदाय में वो सिद्ध अवस्था प्राप्त हुआ। इस्लाम में सिद्धि प्राप्त किया, क्रिश्चियनिटी में सिद्धि प्राप्त किया, फिर बुद्धिज़्म में उनको पालन नहीं किया, नहीं बुद्धिज़्म का जो नेति भाव वो ठाकुर का समर्थन किया, बुद्ध का दर्शन किया और
विभिन्न प्रकार दर्शन करने के उपरांत उनका जो घोषणा है, जितने मत उतने पद, कोई नया संप्रदाय गठन नहीं किया, ये समझना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी चेतावनी दिया ऐसे नहीं होना चाहिए। एवं हमारे ठाकुर के वाणी एकमात्र शास्त्र नहीं होगा। तो परिष्कार बताया कि वेद ही, सनातन वेद ही हमारे एकमात्र शास्त्र है। एवं ठाकुर के जीवनालोक से वेद को भाष्य रूप से हम ग्रहण करेंगे। टीका, द कमेंटरी ऑफ द वेदस, वेद इज अवर शास्त्रस। तो ठाकुर लाइफ एंड टीचिंग्स विल बी कमेंटरी ऑन द वेदस। इसलिए जो ठाकुर के जो फॉलोअर्स को, उन्हें कोई संकीर्ण मतवाद का अवलंबन नहीं होना चाहिए, ये पहले ही बता दिया। तो नहीं तो कोलाहल बढ़ जाएगा। तो जैसे कि पहले से भगवत गीता का आलोक में हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, वैसे ही वर्तमान युग में श्री रामकृष्ण की उक्ति एवं वाणी के आलोक से हम लोग शास्त्र पाठ करेंगे। तो उसमें शास्त्र का जो रियल मर्मार्थ वो उन्मोचित होगा। एवं स्वामी जी ये भी बोले हैं कि ठाकुर के एक अनूठा जीवन है। ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म का समन्वय करके एक जीवन में उन्होंने अपनाया। इट्स नॉट ए इमेजिनेशन। ठाकुर की एक अनन्य जीवन है जो कि सर्व योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति के समन्वय जीवन है। इंटीग्रेट, ही हैज हार्मोनाइज्ड ऑल द फेथ्स इन हिज सिंगल लाइफ। तो स्वामी जी का कहना है, जब तक कोई अपने जीवन में वैसे ही विभिन्न प्रकार का जो योग का चिंतन उसमें ना अपनाया, ना समन्वित किया, तब उसको श्री रामकृष्ण के अनुगामी नहीं कहा जाएगा। जब कोई भी इस प्रकार जो विभिन्न धर्म है, ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म का अपने जीवन में संतुलित करके वो अपना सकते हैं, तभी श्री रामकृष्ण के अनुसरण का शिष्य एवं फॉलोअर्स का पदवाच्य होगा। सो दी फ्यूचर जो रिलीजियस नॉर्म शुड बी एन इंटीग्रेशन एंड नॉट रिजेक्शन। सबको साथ लेके, सबको समन्वित करके एक भावी मानव दर्शन का प्रस्तुत होगा। और इसी के इंगित विराट रूप से श्री रामकृष्ण का परिचय वहाँ प्रदान किया कि वो साकार एवं निराकार ईश्वर की जो सीमा एवं असीम के बीच में वो खड़े हैं। सबको अनंत ईश्वर का एक झांकी दर्शन कराने के लिए। श्री रामकृष्ण की जो विराट जीवन है वो एक इज फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, नॉट कंट्रोवर्सी, कॉन्ट्रडिक्शंस। जैसे ये स्तोत्र में कहा गया है कि सर्व संप्रदाय को अनुसरण करते हुए भी संप्रदाय वर्जितम, सांप्रदायिक नहीं, he has formed a sectless sect। असंप्रदायिक संप्रदाय, एक संप्रदाय है जो कोई संप्रदाय के विशेष संप्रदाय के साथ युक्त नहीं है, सबके साथ युक्ति है। ये उनका एक अद्भुत जीवन का दान है, विशाल जीवन है। और यहाँ पर जैसे कहा गया है, सर्वशास्त्र मर्मदर्शी सर्वविद निरक्षरम, ये समस्त शास्त्र का जो एसेंस है वो अनुभव किया है,
सर्वत्र मर्म, द एसेंस ऑफ ऑल दी डिफरेंट प्रैक्टिसेस वो अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया है, एवं वो सर्वविद बन गए, क्योंकि जो उनका अजाना कुछ नहीं है। और फिर निरक्षरम, जो चालकलावादा विद्या, डिनाइड दी ब्रेड विनिंग एजुकेशन। तो जब किसी ने कहा आप इतना कैसे सीख लिया, आप तो पढ़ के नहीं सीखा, ठाकुर कहते हैं सुने चीको। तो वहाँ पर जो परंपरा था कि जो भी आते हैं दक्षिणेश्वर में थोड़ा बहुत रहा करते थे और वो सत्प्रसंग करते थे। ठाकुर ने सुन लिया, और जो सब कुछ सुनते भी ज्ञान के आकार है, ऐसे अक्षर परिचय नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा सामान्यतम था, लिखा पढ़ा आते थे लेकिन ना के बराबर। और ऐसे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, बिग प्रोफेसर्स यूज्ड टू कम एंड सिट एट हिज फीट फॉर हिज नोबल वर्ड्स। जैसे कि वो संप्रदाय वर्जित एक संप्रदाय का प्रवर्तन किया, वैसे ही उनकी जो पांडित्य वो किताब में सीमाबद्ध नहीं था। किताब नहीं पढ़ती, नहीं अध्ययन करते हुए भी अगर भगवान लाभ करना संभव है, वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। वही श्री रामकृष्ण ने दिखाया कि जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, और उसके लिए जो कुछ जानने का प्रयोजन है ठाकुर बराबर हम कराएंगे, लेकिन वी आर नॉट हियर टू बिकम स्कॉलर्स। पंडित बनना नहीं है। जो शास्त्र के जो निर्देश है वो श्री रामकृष्ण आलोक में उसको शोधन करके, ग्रहणीय करके अगर हम लें, तब आसानी से हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो ये जो ठाकुर के अनूठा जो योगदान, अद्भुत योगदान, तो भक्तगण को याद रखना चाहिए कि जो श्री रामकृष्ण के भक्त हैं वो कभी एक संकीर्ण गोष्ठी, संकीर्ण संप्रदाय के युक्त नहीं है। सब संप्रदाय के स्वागत एवं सब संप्रदाय ठाकुर की जीवनी वाणी अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे, आखिर में एक ही बिंदु पर पहुंचेंगे। तो आज के प्रसंग इतना तक रहते हैं, कल फिर दूसरा इसका कंटिन्यूएशन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी का पावन अवसर है। संध्या आरती के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगी, लिपि भी दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। फिर एकादशी का फिर 2 दिन बाद फलहारनी काली पूजा का प्रोग्राम होगा, तो उसका लिपि, उसका कार्यक्रम अलग करके दिया जाएगा। वो बुधवार होगा 5 तारीख। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।